नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और सबसे पहले आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि भाई डिजिटल सम मैंने स्टार्ट किया था अभी कुछ टाइम पहले, जिसकी 3 क्लास मैं ले चुका हूँ। ठीक है, और आज बारी है चौथी क्लास की। इन 3 क्लास में मैंने सभी प्रकार के बेसिक, सभी प्रकार की एप्लीकेशन आपको बताई कि डिजिटल सम हमने अभी तक क्या क्या किया, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। हमने ये किया कि भैया डिजिटल सम होता क्या है, ठीक है, क्या होता है, क्यों पढ़ना जरूरी है, कैसे जल्दी निकाला जाता है, कब लगाया जाता है। यानी 3 क्लास में इसकी ऑलरेडी करा चुका हूं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ठीक है, जिसके अंदर हमने प्लस में, माइनस में, गुणा में, भाग में, इन सब में डीएस लगाना सीखा है। ठीक है, इन सब के अंदर आज है चौथी क्लास। क्या अभी भी कुछ बचा है? जी हाँ, अभी बहुत कुछ बचा है। आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आज की है। ठीक है भैया, ऐसा क्या है आज की क्लास में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास हो गई? देखो भाई, अभी तक तो आपने क्या सीखा कि डीएस होता क्या है, ठीक है, डीएस निकाला कैसे जाता है, डीएस किसकी जगह कैसे कैसे लगाया जाता है, वो भी मैंने आपको बताया। मैंने आपको एक बात और बोली थी कि भाई डीएस जो मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी पेड कोर्स में मिलेगा, ना किसी फ्री कोर्स में मिलेगा। मैं उतना डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरा मानना यह है। आज है चौथी क्लास इसके बाद एक क्लास और लूंगा मैं, लगभग 5 क्लास, तब जाके मैं डीएस खत्म करूंगा। ठीक है, इसके बाद एक और होगी। तो यानी मेरे भाई, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, हमें केवल उसे ऊपर ऊपर से नहीं देखना होता। अभी ये चीज तो रह ही गई कि ये कब नहीं लगेगा, कब नहीं लगेगा। भाई ये तो हर कोई बता देता है कि यहां डीएस लगा लो, यहां लगा लो, कब नहीं लगाना है। और अगर 2 ऑप्शन में एक जैसा हो जाए तो आपको क्या करना है, तो मैं आपको पूरी चीज सिखाऊंगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार मेरा। ठीक है, आज की क्लास जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। ऐसा क्या खास बात है आज की क्लास में, आइए देख लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आपके गणित जो आप पढ़ते हैं कि 60 to 70% कैलकुलेशन यूनिटरी मेथड पे है। अब ये यूनिटरी मेथड क्या है भैया? बहुत सारे बच्चे इसे लगा के तो बैठे हैं, पर उन्हें नाम नहीं पता कि ये यूनिटरी मेथड होता है। यही कि भैया 2 यूनिट का वैल्यू 400 है तो 3 यूनिट का कितना होगा? ठीक है, मतलब आप जब गणित पढ़ते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद तो आखिर में आके 60-70% क्वेश्चन में यहां रुक जाते हैं कि इसका मान अगर ये है तो इसका मान क्या होने वाला है। ठीक है, यहां पर रुकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड कहते हैं। ये हमारा यूनिटरी मेथड है, क्योंकि 2 यूनिट की वैल्यू 400 हो गई तो 1 यूनिट की आ जाती है 400/2, जिसे आप 200 बोल देते हो, और 1 यूनिट से ही अन्य यूनिट का मान निकाला जाता है। तो तभी हम इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक इकाई की 1 यूनिट की वैल्यू निकाली जाती है।
ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, यूनिटरी मेथड और डीएस का मिलन करने वाले हैं। ये दोनों मिल जाएंगे और आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन धराशायी हो जाएगी आज की क्लास के बाद। ठीक है, क्योंकि यूनिटरी मेथड में डीएस लगाते ही नहीं है बच्चे। मैंने बोला है ना, जब पढ़ो आप किसी चीज को तो पूरा पढ़ो। ठीक है, आप थैंक यू बोलने आए हैं, आप फोर्स पर्सनल हैं, क्लास देखना मुश्किल होता है, बाद में 2x स्पीड पर देख लेता हूँ। बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप आराम से देखिए, हम आपके साथ हैं, लगातार लगे रहिए बस। अब बात को समझना ध्यान से, ठीक है, ये मैंने हटा दिया, बहुत ध्यान से समझना भाई। ए यूनिट का वैल्यू कितना है, बी है, सी यूनिट का मेरे को निकालना है, तो बात समझना ध्यान से। ए यूनिट का वैल्यू बी है तो एक यूनिट का कितना होगा, बी बटा ए हो जाएगा। ठीक है, और सी यूनिट का कितना होगा, सी यूनिट का हो जाएगा बी गुणा बी बटा ए गुणा सी, यानी ये आ जाएगा। यानी यहां जो वैल्यू आने वाली है वो क्या है, इन दोनों को गुणा करके इससे भाग करना, बी सी बटा ए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये बात, क्योंकि बहुत सारी जगह हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो भैया ये बताया क्यों गया है, बताया इसलिए गया है कि ए की वैल्यू बी आती है, सी की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम सीधा डीएस निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। कैसे भाई, बी का डीएस निकालो, उसको गुणा कर दो सी के डीएस से और नीचे भाग कर दो ए के डीएस से। अब ए बी सी तो हमें ध्यान नहीं रखना, हमें ध्यान रखना इधर इधर वाले का डीएस गुणा हो जाएगा, इसके डीएस से भाग हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात कितने लोगों को समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, यस या नो, हाँ या ना। अभी मैंने केवल बेसिक रखा है, अभी एग्जाम्पल रखूंगा, फिर इस पे आधारित क्वेश्चन रखूंगा। जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए अब मैं इस पे आधारित एक एग्जाम्पल रखने वाला हूं आपके सामने, ध्यान से देखना, ये है एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से। मैंने आपसे बोला कि भैया 121 यूनिट है, इसका मान ये है, तो 100 यूनिट का मान क्या आने वाला है, आपको ये निकालना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे इसे लगातार काटते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तब जाके 100 से गुणा करते हैं, फिर आंसर निकालते हैं। अब आपको ऐसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आइए देख लेते हैं। हमने अभी अभी क्या पढ़ा है कि भैया इसके डीएस से इसके डीएस को गुणा कर दो। इसका डीएस कितना है, 6 7 8 9, 9 तो 0 हो जाता है, बचा 6, गुणा किससे, 1 से, और भाग किससे करना है, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, अब हम कभी इसे काटते नहीं है, भाग नहीं करते। हमने आपको पढ़ाया है कि भैया डिवीजन में डीएस कैसे लगाया जाता है भाग में। भाई नीचे अगर 4 है, 4 का भाई होता है 7, 7 ऊपर लगा दो, नीचे वाले को भूल जाओ। तो 6 सत्ते कितना हो गया, 42 हो गया, 42 का मतलब वापिस 6 हो गया। तो हम ये देखेंगे 4 में से कौन सा ऑप्शन है जिसके अंकों का योग 6 आ रहा है। तो आइए देख लेते हैं इसके अंकों का योग कितना है, 8 और 5 13, 13 का मतलब 4 हो गया, 8 और 4 12, 12 का मतलब 3 हो गया, 9 का मतलब 9 ही आ गया, 9 हटा देंगे बचा 6। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सभी का आंसर आ जाना चाहिए डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर,
चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप ये देखिए, जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी, जो आपको ये सॉल्व करना था, 121 का मान 11,616, 100 का कितना, बिना काटे पीटे डिवाइड करे, इसका आंसर आपके सामने है डी ऑप्शन। वो केवल जब ही हो पाया है जब हमने डीएस को बहुत समझदारी के साथ पढ़ा है। अगला एग्जाम्पल ये है आपके सामने, ध्यान से देखना। ध्यान से देखो और बताओ। अब मैं यहां पर देखने वाला हूं क्या, 3 और 6 9, 9 तो हम भूल जाते हैं, 4 और 1 हो गया 5, 5 एकम हो गया 5, क्योंकि इसके अंकों का योग 1 है, इसके अंकों का योग कितना है, 3 3 6 और 1 7। और अगर नीचे 7 होता है तो हम ऊपर 4 लगा देते हैं, तो ऊपर 4 लगा देते हैं, नीचे वाला भूल जाओ। तो 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया, और 20 का मतलब कितना हो गया, 2 और 0 यानी 2 हो गया। तो 2 देख लो किसके अंकों का योग आ रहा है, इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका 9 आ रहा है, इसका 9 तो कट गया, बचा 6 आ रहा है, इसका 1 और 1 2 आ रहा है। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, डी ऑप्शन, जो आंसर हमारा हो सकता है। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्लियर, चलिए, क्लियर है ना भाई मेथड सभी को। अभी मैंने आपको बिल्कुल ये बताया कि यूनिटरी मेथड का रिश्ता क्या होता है, यूनिटरी मेथड में डीएस कैसे लगाया जाता है, हमने ये पढ़ा है अभी। ठीक है, यूनिटरी मेथड में डीएस कैसे लगाया जाएगा। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि भैया डीएस की जरूरत क्या थी, क्यों हमें ये पढ़ाया गया है। क्योंकि जब आप ये देखते हो, आपको आदत है सीधा काटने की, हमें काटना नहीं है, हमें सीधा डीएस लगाना है यहां पर। ठीक है, बिना ऑप्शन के डीएस मेरे भाई कैसे लगाएंगे, बिना ऑप्शन के डीएस नहीं लगा सकते। डीएस हमने इस्तेमाल ही इसलिए किया है क्योंकि पेपर में ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन नहीं आते होते तो हमारा डीएस किसी काम का नहीं है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन, एक राशि को 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। 16% के हिसाब से 2 साल के लिए अगर आप कोई राशि लगाते हो तो 32% राशि आपको मिल जाएगी ब्याज के रूप में। और इस 32% का मान दे रखा है कितना, 800 रुपए। आपसे पूछा है कि भैया मूलधन क्या होगा, ये बताओ। मूलधन क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। अब देखो, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ते हो अर्थमेटिक के अंदर, उन सब क्वेश्चनों में इस तरीके की कैलकुलेशन आखिर में मिलती है। तो इन सब जगह आप डीएस का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए देखते हैं कैसे। इसको इससे गुणा किया मैंने तो क्या आ गया, इसके अंकों का योग है 8, इसका है 1, तो 8 आ गया। इसका कितना है, इसका है 5। अब अगर नीचे 5 आ जाता है तो 5 का भाई होता है 2। जो काम ये भाग में नहीं कर पाया, इसका भाई 2 गुणा होके कर देगा। ठीक है, अब 8 दूनी कितना होता है, 16, 16 का मतलब होता है 7। तो जिस ऑप्शन के अंकों का योग 7 होगा वही आंसर हो जाएगा। इसका कितना है, 4 है, इसका कितना है, 5 है, इसका कितना है, 8 है, 3 और 5 8, इसका कितना है, 2 और 5 7 है। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाना चाहिए, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया भाई। पहले वाली क्लास नहीं मिल रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, देखिए चैनल पे, आप उसमें से देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये है आपके सामने। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 11% से बढ़कर इतनी हो जाए तो किसी व्यक्ति को वार्षिक आय में इतनी बढ़ोतरी मिलती है, तो आपको बताना है कि मूल राशि क्या होगी। बात को समझना ध्यान से। पहले आपको जो ब्याज मिलता था वो मिलता था 11%, अब जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 17.5%। तो कितना ज्यादा हो गया? 6.5% ज्यादा हो गया। और इस 6.5% की वजह से आपको कितनी राशि ज्यादा मिल रही है? आपको इतनी राशि ज्यादा मिल रही है। तो यानी आपकी राशि का 6.5% इसके बराबर है। आपको निकालना है आपकी राशि कितनी थी, यानी 100%। अब देखो फिर से वही इक्वेशन मिल गई हमें। इसको आप जगह जगह पाओगे, तभी मैंने बोला था आज की क्लास जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में जो आप सीखोगे ना वो आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आएगा। आइए देख लेते हैं। इसके अंकों का योग 9 तो हट गया, बचा 2। इसका 1 है, इनको हम आपस में गुणा कर देते हैं। इसका कितना है? 6 और 5 11, यानी 2। अब ऐसा नहीं है कि 2 से 2 काट दिया आपने, जैसे मैंने भाग में बताया है आपको भाग में वैसे ही लगाना पड़ेगा। भैया नीचे अगर 2 आ गया तो इसका भाई होता है 5, उससे ऊपर गुणा कर दो और इसे भूल जाओ। तो 2 पंजे कितना हो गया? 10, 10 का मतलब हो गया 1। तो आप देख लो किसके अंकों का योग 1 आ रहा है। आइए देख लेते हैं। ये आ गया 9, 0 हो गया, 9 तो 2 और 2 4 हो गया। इधर देख लेते हैं, 8 और 1 9 हो गया, 6 4 10 यानी 1 हो गया। 7 और 2 9 आ गया, 7 और 2 9, ये आ गया 6। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 1। 1 किस में आ रहा है? बी ऑप्शन में आ रहा है। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगर आप में से किसी बच्चे को यह लगता है कि मैं कैलकुलेशन से जल्दी कर लूंगा, तो आपको गलत लगता है। कोई भी कैलकुलेशन इससे तेज नहीं हो सकती। ठीक है, और आप ये सोचिए अगर आपके पास ये तरीका नहीं है, ये आपको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप केवल काटेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे। इतनी देर में दूसरा बच्चा जिसने डीएस पढ़ रखा है वो इसका गोली की तरह स्पीड से आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, एक राशि 4 साल में 7 5 6 2 हो जाती है। ठीक है, 4 साल में, 5 साल में इतनी हो जाती है 8 4 6 9.44। ठीक है, किसी साधारण ब्याज दर से, कंपाउंडेड चक्रवृद्धि ब्याज से, तो ब्याज दर बतानी है कितनी होगी। अब देखो कितना जबरदस्त सवाल है। ठीक है, कितना जबरदस्त सवाल है। अब आप इसे ध्यान से देखना। इसका मतलब है 1 साल में कोई राशि यहां से यहां पहुंच रही है, तो 7,562 रुपए पर ब्याज कितना मिल रहा है? 8,4,6,9.44 माइनस 7,5,6,2, इतना ब्याज मिल रहा है। इसको गुणा कर दोगे 100 से
तो आपका ब्याज प्रतिशत आ जाएगा जो आपको निकालना है। ठीक है, जो आपको निकालना है वो आ जाएगा ये आपके सामने। चलिए अब देखते हैं कि आंसर कैसे आएगा। इस एग्जाम्पल खासकर मैंने आपके लिए लिया है, आपको ये भी पता हो कि भाई इसकी ना कोई लिमिट नहीं है डीएस की, कहां कहां नहीं लगा सकते हम इसे। अगर आप नीचे वाले का डीएस देखो तो क्या आएगा, 7 और 2 9, 5 और 6 11 यानी 2। ठीक है, इसका देख लेते हैं, 9 तो कट गया, 6 4 10 4 14 4 18, ये 0 हो गया, बचा 8। इसका देख लेते हैं, 6 और 5 11 यानी 2। तो ऊपर वाले का कितना है, 6 है, नीचे वाले का कितना है, 2। नीचे अगर 2 होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर 5 से गुणा कर देते हैं इसके भाई से और इसे भूल जाते हैं। अब 6 पंजे कितना आ गया, 30 आ गया, और 30 का मतलब होता है 3। तो देख लो किसके अंकों का योग 3 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 6, इसका कितना आ रहा है 8, इसका कितना आ रहा है 2, इसका कितना आ रहा है 3। तो बिना कैलकुलेट करे हमारा आंसर हमारे सामने है। कोई कैलकुलेशन नहीं करी मैंने यहाँ पर, ना घटाया ना भाग किया फिर ना गुणा किया, कुछ भी नहीं किया, आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, 12% मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है, जल्दी से बताइए हाँ या ना, जल्दी जल्दी से बताओ अगर बात क्लियर हो गई है तो। फिर अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने। ठीक है, देखिए आपने जहां से भी मैथ पढ़ा हो, जहां से भी मैथ पढ़ रहे हैं, जो भी आपके नोट्स हो, जो भी आपकी किताब हो, जब भी क्वेश्चन उठाए ना, जो चीज मैं सिखा रहा हूं वो लगा लगा कर देखिए। केवल क्लास देखने से बात नहीं बनेगी, आपको खुद भी लगा लगा के देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ए ने बी को कोई वस्तु बेची 10% फायदे पर, यानी 100 की चीज 110 गुणा बी ने वही चीज बेची 7.5% फायदे पर, 107.5। और फिर सी ने वही चीज बेची 25% हानि पर, 100 की चीज 75 में। ठीक है, तो आपको बताना है सी को वो कितने की पड़ेगी, कितने पैसे मिलेंगे सी को, है ना। और 3200 रुपये यहां पर है। एक सेकंड रुक जाओ, इसे मैं ऐसे लिखता हूं कि भैया नीचे वाले की वैल्यू 32 है। इस चीज को ध्यान से समझना, ये जो वैल्यू आएगी कौन सी, पहले वाली, ये कौन सी आएगी, अब वाली। पहले वाली यानी 100 गुणा 100 गुणा 100, ये किसके बराबर है, 3200 के बराबर है। आपको बताना है 110 गुणा 107.5 गुणा 75, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, आपको ये बताना है। अब हमने जो अभी सिखाया आपको वही यूनिटरी मेथड आप इसमें लगा सकते हैं। इसके अंकों का योग कितना है, 5 है। इसका कितना आ गया, 7 5 12 यानी 3, 7 5 12 और 1 13 यानी 4। इसका कितना आ गया, 2। तो 2 चौक 8 होता है, 8 तिया 24 होता है, 24 का मतलब 6 होता है। तो यानी 6 इससे गुणा हो जाएगा। और इसके अंकों का योग कितना है वो हम नीचे लिख देते हैं। हम यही करते हैं ना, इन दोनों के अंकों को योग गुणा कर देते हैं। इसके अंकों का योग 5 है, इसके अंकों का योग 6 है, इसके अंकों का योग कितना है, 1 है।
तो 5 6 30, 30 का मतलब हो गया 3। तो 3 देख लो भाई किस में आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 8 और 2 10 यानी 1, 9 तो 0 हो जाता है, बचा 6। 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 का मतलब 6, 8 8 16, 2 18, तो 0 हो गया, बचा 3। तो 3 आ रहा है किसमें, केवल डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बात समझ आई भाई कुछ? देखो आपको ना यहाँ पर क्या देखना है, कई बच्चे ऐसे होंगे जो इस क्लास को पहली बार देखेंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं देखा होगा कभी भी। भाई आपको ना इस क्लास में मैं ये नहीं सिखा रहा कि यहाँ से ये कैसे लाया जाएगा, ये फाउंडेशन बैच का पार्ट है। और आप कहीं से भी अगर मैथ पढ़ रहे हैं या कहीं से भी आपने मैथ पढ़ा हो पहले, तो वहाँ ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। मैं जब अपना बैच लाऊंगा मैं भी आपको सिखाऊंगा, पर फिलहाल मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि भैया ये जो कैलकुलेशन होती है इसको आप आसान कैसे कर सकते हो। एक बच्चा जो पेपर में बैठा है, इसकी वैल्यू ये लिखकर और इसकी वैल्यू निकालनी है, अब उसके पास क्या ऑप्शन है, क्या वो पूरा गुणा करेगा, पूरा काटेगा? इतने में तो इसे 1 से 2 मिनट लग जाएगा। हमने ये बताया वो 1 से 2 मिनट का समय कैसे 10 से 15 सेकंड पे ला सकता है। आपको केवल इन दोनों का अंकों का योग गुणा करना है, इसके अंकों के योग से भाग करना है, ऑप्शन से मैच कर देना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने ए और बी का अनुपात दे रखा है 7:12, बी और सी का दे रखा है 8:5। ए और सी का अंतर दे रखा है, आपको एक्स का मान बताना है। आइए देख लेते हैं, ध्यान से बात को समझिएगा। ये 12 है, ये 8 है, तो एलसीएम हो गया इसका 24, यानी इसे 3 से गुणा कर दो, इसे 2 से। तो ऐसा करने पर क्या होगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 8 तिया 24, 24 आ गया, 3 पंजे 15 हो गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि भैया ए और सी का अंतर जो है वो 214 है, 1 यूनिट का मान। और x किसके बराबर है, x वो राशि है जो तीनों में बांटी गई है। तो कितना आ गया, 24 और 14 38, 38 और 15 53। इसका मान मेरे को निकालना है। अब एक बच्चा जो इस चीज की फिराक में है कि भैया आंसर जल्दी आना चाहिए, उसे ये समझाया जा रहा है कि भैया ये ट्रिक है, ये शॉर्टकट है, एक की वैल्यू 214 है, 53 की निकाल लो गुणा करके। मेरे भाई गुणा करके नहीं निकालना आपको, जहां कुछ भी नहीं हो सकता ना हम केवल वहां गुणा करेंगे। जहां हमें और कोई रास्ता आसान नजर आ रहा है तो हम पहले वो रास्ता लेंगे, अगर नहीं नजर आ रहा है तो हम गुणा का रास्ता लेंगे। ठीक है, तो अभी अभी हमने डीएस पढ़ा है, डीएस से आप कर सकते हैं 4 2 6 और 1 7, इसके अंकों का योग हो गया 7, इसके अंकों का योग कितना है 8, ये दोनों आपस में गुणे हो जाते हैं, इसके अंकों का योग 1 ही है, तो 7 8 कितना हो गया 56, 56 का मतलब 11 और 11 का मतलब 2, 2 देख लो किसका डीएस आ रहा है, 7 और 2 9, ये तो 7 आ रहा है, ये 9 हो गया, ये बचा 2, ये 9 हो गया, ये बचा 4, 5 5 10 16 2 18, ये आ गया 9। तो आपके सामने आंसर है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप गूगल पे सर्च कर लेना, सारे एग्जाम के क्वेश्चन लिए हैं मैंने। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने अपनी तरफ से डाला है कि जिसमें बच्चे को लगे कि सर ने अपने आप ही ऑप्शन बना दिए होंगे इसलिए आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसी दिमाग में सोच आ जाती है काफी बच्चों के, तो मैं वो काम करता ही नहीं, क्योंकि भाई ये मेथड मैं आज से नहीं पढ़ा रहा, 10 साल का तजुर्बा है मुझे इसी मेथड को पढ़ाने का। ठीक है, तो तभी मैंने आपसे बोला किसी पेड बैच में नहीं मिल पाएगा इतना डिटेल में, किसी आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा इतना डिटेल में जितना मैं आपको करा दूंगा। क्योंकि मेथड कराना बड़ी बात नहीं है, मेथड कब लगाना है, कैसे लगाना है, कब नहीं लगाना है, 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे तो क्या होगा, ये सब चीजें ज्यादा बड़ी बात है।
ठीक है, क्लियर है ना भाई सभी को? जल्दी से बताइए हाँ या ना, हाँ या ना। जल्दी से बताइए। यस या नो? अभी सवाल भाई और लूंगा मैं, है ना, सवाल और ले रहे हैं हम लगातार। अगला देखिए, मेन बात पता है क्या है, अगर आपका बेसिक अच्छा है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण है। अगर बेसिक अच्छा नहीं है तो भाई फाउंडेशन बैच आएगा, आप बेसिक बैच ज्वाइन कर लेना, ठीक है, उसमें अच्छा हो जाएगा। क्योंकि फाउंडेशन कोई ना कोई कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहा होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कराया जाए कि बच्चा फाउंडेशन तो पढ़ के ही बैठा है, चलो उसे ऐसी चीज सिखाई जाए जो फाउंडेशन में उसके नहीं सिखाई जा रही, ठीक है। टिकट की जो कीमत है वो इस अनुपात में बढ़ जाती है और जो टिकट की बिक्री है वो इस अनुपात में कम हो जाती है। तो रेवेन्यू बताइए, पहले अगर इतना था तो कितना बढ़ गया है? ध्यान से बात समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से बात समझना। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? राजस्व होता है। रेवेन्यू ये किसके बराबर होता है? प्राइस यानी कीमत गुणा टिकट की संख्या। यानी नंबर ऑफ टिकट, ठीक है। अब बात को समझो ध्यान से। प्राइस कितना हो गया? 8 से 11 हो गया। टिकट पहले कितनी बिकती थी? 23। अब कितनी बिक रही है? 21। तो ये रेवेन्यू हो गया किसका? पहले वाला। ये हो गया अब वाला, ठीक है, ये पहले वाला हो गया, ये अब वाला हो गया। अब भैया पहले वाले की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 36,800। ठीक है, ये पहले वाले की है। आपको अब क्या निकालना है? अब वाला आपको राजस्व नहीं निकालना, तो राजस्व में कितनी वृद्धि, वृद्धि निकालनी है। वृद्धि कैसे निकलेगी? वृद्धि निकलेगी कि अब वाले राजस्व में से, अब वाले रेवेन्यू में से पहले वाला रेवेन्यू घटा दूं मैं, इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, ठीक है। ध्यान से बात को समझना, ठीक है। मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, मैंने एक एक स्टेप लिखा कि भैया पहले इतना रेवेन्यू होता था, अब इतना हो रहा है, ठीक है। आपको निकालना है कितना बढ़ गया, कितना कब निकलेगा? जब अब वाले में से पहले वाला घटा दोगे तो आ जाएगा। मैंने अभी गुणा भी नहीं किया इसे, और बताओ, अभी मैंने गुणा भी नहीं किया। अब मैं इसमें डीएस लगाता हूं। इसके अंकों का योग कितना है? 3 दूनी 6। इसका कितना है? 5 अट्ठे 40 यानी 4। तो ये जो वैल्यू आएगी इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब भैया हम क्या करते हैं, इधर वाला और इधर वाला गुणा कर देते हैं। तो 3 6 9 तो 0 हो गया, बचा 8। 8 की गुणा कर देंगे 2 में, और नीचे क्या आती है? ये वाली वैल्यू आती है। इसके अंकों का योग कितना है? 5 और 8। 5 अट्ठे 40 यानी 4। तो नीचे 4 आ गया। अब ऐसा नहीं है कि 2 से 4 काट दिया है, 4 से 8 काट दिया, ये करना ही नहीं है। मैंने आपको 3rd क्लास में पूरा डिवीजन पढ़ाया है।
अब 4 का जो भाई होता है वो होता है 7, तो 7 ऊपर लगा दिया। 8 दूनी 16, 16 का मतलब 7 हो गया, 7 सत्ते 49, वापिस 4 हो गया। तो जो आंसर आएगा उसका डीएस 4 रहेगा। भाई 8 दूनी 16, 16 का मतलब 7, 7 सत्ते 49, 49 का मतलब 4। अब 4 देख लो किस में आ रहा है, 4 आ रहा है इसमें, इसमें कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 8 15 5 20, इसमें आ रहा है 2, इसमें आ रहा है 1। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया आपके सामने। बी ऑप्शन सभी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो आप ये देखिए कि अगर आपके पास डीएस नहीं है तो आपका जो सॉल्यूशन है कितना समय ले रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके बहुत 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 ज्यादा काम की हैं। वो इसलिए क्योंकि ये सारी चीजों पे हर कोई काम नहीं कर रहा है। ऊपर से आप खुद देखिए, आप पेपर में बैठे हो, आपको 23 गुणा 8 इसके बराबर दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आप एक एक चीज को गुणा करते हो तो इसे गुणा करना, पहला इसे गुणा करना, इसे गुणा करना, इसे घटाना, फिर जो आएगा उसको इससे गुणा करना, फिर जो आएगा उसे इससे भाग करना। कितनी सारी प्रतिक्रियाएं जो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला देखिए, दीपक की सैलरी इतनी है, अस्सी % ज्यादा है राहुल की सैलरी से। राकेश, ठीक है, दीपक, अगर ये 100 है, राहुल की सैलरी से 40% कम है, तो ये 60 आ गया। दीपक की इससे 80% ज्यादा है, 80% ज्यादा हो गया, यानी 8 6 48, 48 ज्यादा हो गया, 108 हो गया। ठीक है, अब देखो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि भैया 108 की वैल्यू है तुम्हारे सामने कितनी, 3 4 5 6 0। आपको बतानी है राकेश की सैलरी, यानी 100 यूनिट की। ठीक है, ये निकालना है आपको, आपको निकालना है ये। अब बात को समझना ध्यान से। अभी तक तो हम क्या करते थे, इसे इससे गुणा किया, इससे भाग किया, आंसर आ गया। पर उन सभी क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यहां आ रहा है 9 इसके अंदर, उन सब क्वेश्चन में यहां 9 6 3 नहीं था। ध्यान से देखना, क्या यहां 9 6 3 है, नहीं। क्या यहां पर 9 6 3 है, नहीं। क्या यहां पर 9 6 3 है, नहीं। क्या यहां पर कहां गया, नीचे 9 6 3 है, नहीं। नीचे क्यों देखा मैंने, क्योंकि ये वाली चीज नीचे जाती है। क्या यहां 9 6 3 है, नहीं। क्या यहां 9 6 3 है, नहीं। क्या यहां 9 6 3 है, नहीं। क्या यहां पर 9 6 3 है, जी नहीं। तो इन सभी एग्जाम्पल में जो हमने लिए थे 9 6 3 नहीं था, क्योंकि ये चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कभी भी 9 6 3 अगर आए तो पहले इसे 9 अगर आ रहा है तो 9 से भाग कर दो, 9 12, 9 से काटा, 9 3 27, 9 8 72, 9 चौक 36। ठीक है, फिर 3 से काटा, क्योंकि 3 आ रहा है, उसे गायब करना पड़ेगा हमें 9 6 3 को। 3 से काटा 4 बारी में, 3 से काटा 12 3 36, 8 0। तो अब ये है आपके सामने कि 4 का मान 1280 है, तो 100 का बताओ। अब निकालना तो आसान है, पर पहले डीएस नहीं लगा सकते थे आप इसमें। 8 और 1 9 हो गया, बचा 2,
ये 1 आ गया, नीचे 4 आ गया, पर पहले नीचे क्या आ रहा था? 9। नीचे कभी 9 नहीं आ सकता, मैंने बताया था। नीचे अगर 9 आता है तो पहले आपको 9 से भाग करना पड़ेगा, पर मैंने 9 से भाग तो कर दिया, फिर भी 3 रह गया इसके अंदर, फिर मैंने 3 से काटा, तब मैंने सॉल्व किया। तो नीचे 4 आता है तो इसका 4 का भाई होता है 7, और इसे भूल जाते हैं। 7 दूनी 14 यानी 5। तो जिसके अंकों का योग 5 होगा, इसका 5 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डीएस पढ़ लेते हैं या पढ़ के बैठे हैं, ठीक है, या अभी भी कहीं पढ़ रहे होंगे। हर जगह ना ये तो जरूर बता दिया जाएगा कि ये ऐसे होता है। आपको ये जरूर जानना है कि ऐसे नहीं हुआ तो क्या, ऐसे नहीं हुआ तो क्या। ऐसे नहीं हुआ वाले जितने भी केस है ना, वो सारे मैं आपके सामने लूंगा। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया 108, क्या जरूरत थी मेरे को ये लेने की? अच्छा खासा सब आराम से चल रहा था, गुणा कर रहे थे, भाग कर रहे थे, आंसर आ रहा था। पर मेरे भाई हर बार वैसा नहीं होगा ना। अब यहाँ 108 मैंने इसीलिए लिया कि भैया यहाँ पर वो भी नंबर आ सकता है जिसमें 9 6 3 हो। तो अगर आपने तीसरी क्लास अच्छे से पढ़ी है तो ये बात आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 12% की दर से बढ़ती है। 100 से कोई चीज 112 हो गई, 2 बार, फिर 100 से 112 हो गई, और इसका मान दे रखा है 188160। इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, अब है दम तो निकाल लो। अगर किसी को ये लगता है ना कि वो डीएस के बिना आगे बढ़ सकता है और चीजें आसान है उसके लिए डीएस के बिना, तो बहुत गलत है वो सोच। आप खुद सोचिए, इसे सॉल्व करना है, पूरा पूरा काटना पड़ेगा, पूरा पूरा। ठीक है, भाग करना पड़ेगा अलग से, गुणा करना पड़ेगा अलग से। अभी तो आपको समझ आएगा कि डीएस पढ़ाया ही क्यों गया है। आइए देखते हैं। इसके अंकों का योग केवल 6, ये दोनों गुणा हो जाते हैं, 1 और 1। इसके अंकों का योग 4 है, इसके अंकों का योग 4 है, 4 चौक 16 यानी 7, तो नीचे 7 आ जाएगा। और अगर नीचे 7 आ जाता है तो इसका भाई होता है 4, और इसे हम भूल जाते हैं। तो 6 चौक कितना आ गया? 24 आ गया। 24 का मतलब 6 आ गया। अब 6 देख लो किसके अंदर आ रहा है डीएस, इसके अंदर आ रहा है 7, 7 और 5 12, इसके अंदर आ रहा है 3, इसके अंदर आ रहा है 6, 5 5 10 और 1 11 यानी 2। तो 6 केवल आपको एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, वो है ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। आप सोचिए कितनी नजाकत से, कितनी आराम से हमारा आंसर हमारे सामने है, अगर हमने चीजों को बहुत गहराई से समझा है। अन्यथा बच्चा इसे काटने में ही लगा रहेगा कि ये 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, फिर यहां काटेगा, फिर भाग करेगा, फिर गुणा करेगा। ठीक है, क्लियर है ना मेरे भाई? ट्रिक समझ तभी आएगा जब आपने पहली 3 क्लासेस करी हो, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3। 3 क्लास मैं इसकी करा चुका हूं, आज है क्लास नंबर 4। ठीक है, देखो ये चीज बनाना बड़ी बात नहीं है, ये हर बच्चा बना रहा है कि इसकी मान निकालना है, इसका मान दे रखा है। असली खेल शुरू होता है इसके बाद, कि ये जल्दी कैसे आएगा इसके बाद। और अगर आपको ये रास्ता नहीं पता तो ये समझिए कि इसकी तो भीड़ है बच्चों की जो इसे काटने में लगे हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक महिला अपनी आय की 12% राशि को बचा लेती है और इतने पैसे खर्च करती है। अगर आप अपनी राशि का 12% बचाते हो तो खर्च कितना करोगे? 88% खर्च करोगे। ठीक है, और इस 88% का मान कितना है? 2, 1, 6, 1, 2, 8। 100% आपको निकालना है। ठीक है, 100% का मान आपको निकालना है। ठीक है, अब खेल यहां पर गजब है, एकदम बहुत गजब है खेल, ध्यान से देखना। ऐसा हो जाता है पेपर के अंदर, भैया बच्चे ने डीएस भी पढ़ लिया, बेसिक भी पढ़ लिया, सब पढ़ के वो एग्जाम में चला गया। अब ये निकालना है उसे। उसने बोला कि सर ने डीएस पढ़ाया था, चलो डीएस लगा लेता हूँ, 6, 2, 8 और 1, 9, 8 और 1, 9, ये बचा 2, ये है, इससे गुणा होता है, इसका अंकों का योग 1 हो गया, और इसके अंकों का योग कितना है? 8 और 8 16, 16 का मतलब 7, और 7 नीचे आता है तो 7 का भाई 4 ऊपर आ जाता है, 4 दूनी 8 हमारा आंसर हो जाएगा, जिसका डीएस आएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। 8, 4, 12, 2, 14, 14 का मतलब हो गया 5, 6, 3, 9, ये आ गया 8, 6, 3, 9, 5, 4, 9, ये आ गया 2। ठीक है, 5, 4, 9, 6 और 2, 8। यहां तो खेल हो गया भाई, यहां हो गया खेल। अब कर लो जो कर सकते हो, एग्जामिनर खेल गया आपके सामने। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन 8 दे रहे हैं, अब लगा लो जो बस की है। ठीक है, अब लगा लो जो बस की है, यानी अगर आपको लगता है कि डीएस 8 होगा, आपको तो सही लगा, पर 2 ऑप्शन एक जैसे आ गए। अब बताओ जी, तभी मैंने बोला था जब हम लगातार चीजें पढ़ेंगे हम ये भी सीखेंगे कि 2 ऑप्शन आ जाते हैं तो हमें क्या करना है। अब ध्यान से मेरी बात समझना, आपने जो कैलकुलेशन करनी थी वो ये करनी थी, 2, 1, 6, 1, 2, 8 गुणा 0, 0, इसको 88 से भाग करना था। ठीक है, बात को समझना। अब ध्यान से बात समझना, तभी मैंने बोला कि बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, एमजी कॉन्सेप्ट, लास्ट डिजिट, जीरो मेथड, बहुत सारे मेथड पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि केवल डिजिटल सम पढ़ने से नहीं होगा बात। डिजिटल सम में कब अटकोगे, उसका इलाज क्या है, इलाज नहीं करके गए तो आधा अधूरा ज्ञान है जो यूट्यूब पर यहां वहां मिल ही रहा है आपको। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है भाई, ये 2 बार 0 है। 2 बार 0 का मतलब क्या होता है? इसके अंदर 25 है, क्या 25 से भाग हो रहा है ये? जी नहीं। तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो 25 से तो भाग होगा ही होगा, 2 0 तो उसमें मिलेंगी मिलेंगी। क्या 2 0 है इसके अंदर? क्या ये 25 से भाग होगा? जी नहीं। इसलिए ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा मेरा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 2 ऑप्शन समान होने के बावजूद हमने आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, दोनों में 8 आया था तब भी हमने आंसर मार्क कर दिया। हम केवल ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ के जा रहे कि डीएस पढ़ लो, डीएस की 2-4 क्लास देख लो और हो गया काम। हम पूरा डिटेल में, डेप्थ में, अंदर तक जहां जहां बच्चा अटकेगा वो सारी चीजें लेकर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी, अगले वर्ष में 15% कम हुई।
यानी 100 से 130 हो गई, फिर 100 से 85 हो गई, और आखिर में 11 जीरो 50 हो गई। आपको बताना है शुरुआत में कितनी थी। ठीक है, तो देखो ये फिर से वैसे ही बन गया, यूनिटरी मेथड ही बन गया कि ये गुणा ये, इसका मान दे रखा है आपको ये, इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, अब फिर से हम डीएस लगाने की कोशिश करते हैं। आइए इसके अंदर, गुड मॉर्निंग भाई, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, एक एकम 1 हो गया। ठीक है, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 8 और 5 कितना हो गया, 13, 13 का मतलब 4 हो गया, और 4 चौक कितना हो गया, 16, 16 का मतलब 7 हो गया। ठीक है, यानी नीचे भी 7 आ गया। अब ऐसा नहीं है 7 से 7 काट दिया, ये मैं बार बार जानबूझ के बोल रहा हूं जिससे आपको ध्यान आए कि भैया डिवीजन में डीएस डायरेक्ट नहीं कटता। 7 का भाई होता है 4, उससे गुणा कर दो, 7 चौक 28 यानी 10, 10 का मतलब 1 आ गया। तो 1 देख लो किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है 1, और किसी में तो नहीं आ रहा। 9 9 18, ये बचा केवल 5, ये बचा केवल 9, ये बचा केवल 6। तो डी ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर 1 आ रहा है, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप फिर से ये देखिए यूनिटरी मेथड में डीएस कितना काम आ रहा है। अब डीएस डीएस बच्चे ऊपर से पढ़ लेते हैं, ठीक है, पर अंदर उसके बहुत गहराई है। आज के सेशन के अंदर मैंने आपको ये सिखाया है कि भैया यूनिटरी मेथड जो आपका सबसे चर्चित है, जो आप जगह जगह इस्तेमाल करते हो, इतने यूनिट का मान इतना हो गया, इतने यूनिट का इतना हो गया, उन सब जगह अगर आप देखोगे ना, जब आप पढ़ाई करोगे, अपनी पढ़ाई कर रहे हो आप, जब क्वेश्चन बना रहे हो, आप देखना इसे इस्तेमाल करके। ठीक है, आपको फायदा पता लगेगा। अगली क्लास के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कहाँ कहाँ ये नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ एक एग्जाम्पल तो हमने आज भी लिए कि जब डीएस सेम होगा तो क्या करना है, साथ के साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डीएस की, वो भी हम अगली क्लास में जिक्र करेंगे उसका। और लगभग मैंने आपसे बोला था कि कितनी क्लास, 5 क्लास। ठीक है, 5 क्लास के अंदर ये आपका खत्म हो जाएगा, और 5 क्लास में हमने खोल खोल के चीजों को पढ़ा है। ठीक है, RW ऐप पर आपको PDF मिल जाएगी इसकी। ठीक है, क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और आप सबसे ये कहूंगा, अभी मैंने पहला मेथड खत्म करा डीएस। जो बच्चा पहली बार क्लास देख रहा है उससे मैं कहूंगा पहली, दूसरी, तीसरी जरूर देखना, तब चौथी समझ आएगी। ठीक है, और फिर 5वीं, क्योंकि यहां पूरा बेसिक से मैंने आपको कराया है ये। ठीक है, बेसिक से लेके बिल्कुल लास्ट तक। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जिस भी बच्चे ने 4 क्लास सारी देखी है उसके कमेंट का जरूर इंतजार है मेरे को। ठीक है, कि भैया क्लास कैसी चल रही है, कैसी आपको लग रही है। क्योंकि जो 20 से देखेगा उसे थोड़ी बहुत ऐसा लग सकता है कि कुछ समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि हर चीज के पीछे ना एक आधार है। अगर वो आधार हट गया तो 20 से समझना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।